हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 71। और क्या है क्वेश्चन नंबर 71, पहले समझते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा फुल स्टॉप। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be ओके कह रहा है कि इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, इसी इंक्लाइन प्लेन को ये वेज बोल रहा है ना। तो यहाँ पर एम मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का ब्लॉक। इस पर नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? इधर। यही नॉर्मल फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, ये कैलकुलेट करना है। ये फोर्स कितना लगा रहा है? अब वेज जो है वो किधर भाग रहा है? इधर भाग रहा है, ए एक्सेलरेशन से। तो स्यूडो फोर्स किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लियर? एम है, तो ये भी कितना है बच्चों? थीटा। तो इधर फोर्स कितना लगेगा? इधर फोर्स लगेगा आपको एम जी कॉस थीटा, तो बहुत पुराना फोर्स है जो लगेगा। इसका भी एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसका नाम है एम ए साइन थीटा। ये समझ में आया? इतना फोर्स लगेगा। और एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा जी टेन थीटा। ऐसा मैं बता चुका हूँ कि वेज का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक किस में रहे? रेस्ट में रहे। ए बराबर जी टेन थीटा। अब ये हो गया इस पे फोर्स, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको पता है कि इधर एम जी कॉस साइन थीटा होता है, उससे को कोई मतलब नहीं है। इधर क्या होता है? आपको एम ए कॉस थीटा हो जाता है ना। ये जानकारी आपको है। यहाँ पर है क्या? एम ए कॉस थीटा। इधर क्या होगा बच्चों? इधर होगा एम जी साइन थीटा। तो हमको वेज पर फोर्स निकाल, ब्लॉक पर फोर्स निकालना है। तो एन जो है फोर्स ऑन ब्लॉक, फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वेज। वेज मतलब यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन भी आप कर सकते हैं। इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के वजह से। कोई डाउट? ओके। दूसरी बात, तो कितना हो जाएगा? एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। और एम ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं यहाँ पर एम जी कॉस थीटा प्लस प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे जी, एम तो रहेगा ही, ओके। एम रहेगा, क्या रहेगा देख लीजिए। एम रहेगा, ए की जगह पर जी रहेगा और टेन थीटा रहेगा। अब पहले से क्या है बच्चों? साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे एम जी को बाहर ले लेते हैं बच्चों। एम जी को बाहर ले लिया मैंने। यहाँ पर लिखा क्या मैंने? कॉस थीटा लिख दिया। अब प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बटे कॉस थीटा। अब पहले से ही साइन थीटा है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होगा? एम जी, यहाँ पर क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बटे क्या? कॉस थीटा। ये हो गया एम जी डिवाइडेड बटे क्या हो गया? कॉस थीटा। एम जी बटे कॉस थीटा आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। मेथड टू, मेथड टू से कैसे बना सकते हैं? और मेथड टू में है कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन है, इसकी इंक्लाइनेशन कितना बच्चों? थीटा है। अब यहाँ पे है इस तरह से, ओके। तो ये हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया? नॉर्मल। अब इसका हम कंपोनेंट तोड़ना चाहेंगे। इधर क्या लगेगा? एम ए लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इधर ए जा रहा है, ओके। इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है। देखिए ये क्या है बच्चों? ये है 90 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा? थीटा। फिर ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया आपका एन साइन थीटा। समझ में आ रहा है आपको? इधर की तरफ तो एन साइन थीटा, ये रेस्ट में है, ये ब्लॉक किसमें है? रेस्ट में है। तो एन साइन थीटा माइनस एम ए इजिकल टू क्या होगा? जीरो होगा। हमको एन निकालना है, तो एन साइन थीटा इजिकल टू एम इंटू ए। एन साइन थीटा
इज इक्वल टू एम, और ए के बदले क्या लिखेंगे, जी tan थीटा। ये हम लोग को पता है कि नहीं, जी tan थीटा होगा एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि n sin थीटा इज इक्वल टू एम जी, और sin थीटा डिवाइडेड बटे कितना, cos थीटा। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एम जी cos थीटा। n बराबर क्या हो गया बच्चों, एम जी cos थीटा। देखो n बराबर यहाँ पे एम जी cos थीटा, वहाँ भी एम जी cos थीटा, दोनों आंसर होगा। आप समझ रहे होंगे दोनों को, क्लियर। ओके, हमने सोल्व किया है 71 क्वेश्चन नंबर। अब बात करने जा रहे हैं क्या, 72 की। क्वेश्चन जो भी है उसमें आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप समझते हैं तो क्वेश्चन में कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं है, बस कंसेप्ट है थोड़ा सा, और आप सोल्व कर सकते हैं। जेईई मेन के जैसा ही क्वेश्चन है, पर एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वही कठिन होता है। नीट का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है, और क्वेश्चन बैंक आप थ्रू आउट सोल्व कर लिए हैं तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी, काफ़ी आसान आपके लिए है, कठिन नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 72। A man weight 80 kg. He stands on a weighing scale in a lift which is moving upwards with uniform acceleration 5 meter per second. What would be the reading of the man? देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक वेट मशीन है, और इसको इसमें हम वेट मशीन को इसमें रख दिए हैं। इस पर एक माने कि एम मास आदमी है, और इसको ऊपर की तरफ आप भेज दिए एक्सेलरेशन से। तो इसका एम जी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। नॉर्मल कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। ये जा कहाँ रहा है बच्चों, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो क्या होगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू हो गया एम इंटू ए। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी अब प्लस एम ए, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एम अब प्लस ए हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, एक्चुअल जो मास है वो दिया हुआ है 80 kg, क्लियर। और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो है 5, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जी का वैल्यू कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो इसका एक्चुअल वेट यही हुआ, मतलब कि रीडिंग, ये हो गया रीडिंग, इसको करते हैं रीडिंग, यही रीडिंग दे देगा। तो एम है आपको 80, ओके, और जी है आपको 10, और ये क्या है ना। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो गया 80 इंटू 15, है ना। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 और 5 इंटू 3, तो ये हो गया 40, और ये हो गया 12, है ना। इतना हो गया, 8 5 40, और फिर 4 3 12, इतना न्यूटन ये हो गया आंसर। मतलब कि 1200 न्यूटन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73। अ मंकी ऑफ मास 20 kg is holding a vertical rope, full stop. The rope will not break when mass of 25 kg is suspended from it, but it will break if mass exceed 25 kg. So what is the maximum acceleration with which the monkey can climb up along the rope? G equal to 10 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ मंकी जो है वो है आपको 20 kg का, 20 kg, और मास ऑफ ब्लॉक जो है, मास ऑफ ब्लॉक ये है आपको 25 kg का। पुट आउट, ओके। और इसमें जो g का वैल्यू लेना है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से है। इसमें हम क्या किए हैं कि एक ब्लॉक को हैंग कर दिए, और कितने kg का है वो, 25 kg का।
इसमें एक मंकी है जो 20 kg का है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है इस पर टेंशन क्या लाएगा, मैक्सिमम लाएगा। लेकिन अगर मास को 25 kg से ज़्यादा कर देते हैं तो रस्सी जाता है टूट। तो इसमें क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखना होगा, एम ए लिखना होगा। तो टी माइनस एम जी का मतलब हुआ 20 इंटू 10, यहाँ पर हो गया 20 इंटू ए। इसको क्या लिखेंगे, टेंशन कितना होगा 25 इंटू 10 माइनस 20 मतलब कि 220 इंटू ए। तो ये हो गया 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू 20 इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैक्सिमम है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा तभी होगा मैक्सिमम। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 करें कि लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg which is moving with acceleration 1 meter per second square in upward direction, then the tension develop in the string which is connected to a lift। ये लिफ्ट है और इसका मास दिया हुआ है, लिफ्ट का, और ये रस्सी से इसे कनेक्ट है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कह रहे हैं कि इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसका एम जी कहाँ होगा, नीचे होगा। तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यही होगा टेंशन। तो टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो एम जी प्लस क्या रखेंगे, ए। याद रखें जब जी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो 9.8 लिखेंगे। एक्सेलरेशन कितना दिया है, 1, एक्सेलरेशन दिया है 1। अब मास कितना दिया है बच्चों, मास दिया है 1000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 10.8। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 108 और 2 0, इतना न्यूटन होगा आंसर। 10800 बी पार्ट इसका सही है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट लेक्चर में सेम ऐसा ही सोल्व किया था, पुली मास सिस्टम वाला क्वेश्चन। उसमें बोला था कि जो फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का वो होगा m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2। अगर m2 बड़ा हो तब बड़ा वाले मास में से छोटा वाला मास को घटा देते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 75 two masses as on the figure suspended from the massless pulley, the acceleration of the system when masses are left free, मतलब उसको फ्री छोड़ दिए हैं चलने के लिए, तब की बात कर रहा है। तो इस तरह से है, ये पुली है, तो इधर जो मास है वो है 10 ग्राम है, ठीक है बच्चों। इधर जो मास है वो है आपको 5 ग्राम है। इधर वाला मास का नाम m2, इधर देते हैं m1, उधर m2। ए एक्सेलरेशन है। तो m2 इज इक्वल टू जो हो गया, जो फार्मूला हो गया वो क्या हो गया, a इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बटे m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये ग्राम में है, तो 10 ग्राम माइनस 5 ग्राम, 10 ग्राम प्लस 5 ग्राम इंटू जी। तो ये आ जाएगा 5 ग्राम डिवाइडेड बटे 15 ग्राम इंटू जी। तो ये हो गया जी बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही होगा एक्सेलरेशन। तो हो गया बच्चों 75। अब बात करना है क्या 76 का। कह रहे कि अ मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय द थ्रेड, मतलब कि एक मास है जो सस्पेंडेड किया हुआ गया है किसी थ्रेड से, ऐसा
सस्पेंडेड बाय थ्रेड इट। अब इसमें क्या है कि ये लिफ्ट में है, इसमें है ये लिफ्ट में ऐसे थ्रेड किया गया। अब इसको ए एक्सेलरेशन से आप ऊपर भेज दीजिए, ए एक्सेलरेशन नीचे भेजिए, तो कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा इसके पास, टेंशन मिलेगा। जब ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा माइनस एम जी मिलेगा इजिकल टू एम ए मिलेगा। तो T1 इसका नाम दे देते हैं ना, और एम जी प्लस ए लिख देते हैं, को डाउट। ओके, जब ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा था तब, अब ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो एम जी माइनस T2 इजिकल टू एम इंटू ए, तो T2 इजिकल टू क्या होगा, एम जी माइनस एम ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एम लिखेंगे, फिर जी माइनस ए लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, T2 लिखेंगे। ओके, अब सवाल ये है कि दोनों का आपको रेशियो बताना। अच्छी बात है, जब ऊपर जा रहा है तब और जब नीचे आ रहा है तब रेशियो बताना है। तो T1 रेशियो T2, T1 रेशियो T2, तो T1 रेशियो T2 कितना होगा, m होगा G प्लस ए रेशियो G और m माइनस ए। क्या लिख रहा हूँ, G प्लस ए, ठीक है, और G माइनस ए, ये हो गया रेशियो। तो G से G कैंसिल हो जाएगा, G प्लस, सॉरी M है, M यहाँ पर भी M है, तो M से M कैंसिल हो जाएगा, है ना। G कितना है 9.8, एक्सेलरेशन कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, एक्सेलरेशन है आपको 4.9 है ना, 4.9, और यहाँ पर क्या है 9.8 माइनस 4.9। तो इसमें क्या है, इसमें 4.9 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 2 प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा 4.9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 माइनस 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो ये होगा 3 रेशियो 1, ये हो गया क्या, T1 रेशियो T2, ये हो गया आंसर, है कि नहीं। T1 रेशियो और T2, ये हो गया आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन नंबर क्या है, इनक्लाइन प्लेन है और इनक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को रखा गया है और इनक्लाइन प्लेन का कितना एक्सेलरेशन दिया जाए ताकि ब्लॉक रेस्ट में रहे, इनक्लाइन प्लेन पर रेस्ट में रहे। तो ऐसा सवाल भी हम कर चुके हैं, ऐसा सवाल आपको बताया गया है कि कैसे सोल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो 77 इस तरह से है, एक इंक्लाइन प्लेन है, थीटा है, और यहाँ पर m मास का एक ब्लॉक है। अब इस इंक्लाइन प्लेन को आप एक्सेलरेशन इधर दे रहे हैं, तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और यही स्यूडो फोर्स इसको रोक के रखा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा, एम ए और कॉस थीटा मिलेगा, और इधर क्या मिलेगा आपको पता है, एम जी साइन थीटा होता है, ऐसा बताया गया है। अब ये किस में है बच्चों, रेस्ट में है, ब्लॉक रेस्ट में है, तो एम जी जो है साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए कॉस थीटा, है ना, एम ए कॉस थीटा। तो ये एम से एम कट जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू होगा जी टेन थीटा, जी टेन थीटा होगा, और ये किधर जाएगा, राइट, मतलब कि राइट की तरफ जाएगा। अब इसमें जो डायग्राम बना है वो डायग्राम कैसे बनाया हुआ है, वो डायग्राम ऐसे बना हुआ है, और ऐसे लिखिए, इधर इधर ये ऐसे इधर की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट राइट अगर दिया हुआ है तो आप इसी तरह से डायग्राम बनाइएगा। तो इधर हो गया एम ए, इधर हो गया क्या बच्चों, एम ए कॉस थीटा, ओके, इधर ये जा रहा है कौन, ए, इधर हो जाएगा क्या, एम जी साइन थीटा, ओके। तो यहाँ पर मिलेगा ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, और क्या होगा, लेफ्ट होगा, जी टेन थीटा लेफ्ट, और ये ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है कि जी टेन थीटा लेफ्ट होगा, तो आंसर ए होगा।
ई तब का होगा ना जब इधर राइट में चल रहा होगा, तब होगा, है ना। तो आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये सही है, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग, डायग्राम में ब्लॉक कहाँ थी, इंक्लाइन प्लेन राइट की तरफ जा रहा है और इसमें कहाँ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। देख रहे हैं, लेफ्ट की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 78, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, माने ट्री को ब्रांच का जो टहनी है उसको पकड़ के नीचे आ रहा है। अ मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच इज 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। सबसे पहली बात कि W जो है वो क्या है, वेट ऑफ द मंकी है, वेट ऑफ मंकी। और ये कितना है, mg है, वेट ऑफ द मंकी। और टेंशन, जो मैक्सिमम टेंशन हम लोग बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब मैक्सिमम टेंशन है, और ये कितना है 75% ऑफ W, मतलब कि 75 डिवाइडेड बटे 100 इंटू mg, मतलब कि 3 mg डिवाइडेड बटे कितना 4, ये बन गया कितना T मैक्स मिल गया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्या है कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो नाउ ये है टहनी मान लीजिए, है ना, इसको पकड़ के वो क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, mg माइनस t इजिकल टू m इंटू ए। तो यहाँ पर हो गया mg माइनस t का मतलब हो गया 3 mg और डिवाइडेड बटे 4 इजिकल टू m इंटू ए। तो कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है यही बताना है आपको। तो यहाँ पर हो गया mg डिवाइडेड बटे 4 इजिकल टू m इंटू ए, m कट जाएगा, a इजिकल टू g डिवाइडेड बटे 4, g बटे 4 होगा आंसर और डाउनवर्ड होगा। क्लियर है। तो आज 78 क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है। जो 35 इयर्स का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 78 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो 36 ईयर का क्वेश्चन बैंक होगा उसमें आपको हो सकता है कि 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ज़्यादा होगा, तो उसमें सीरियल नंबर के हिसाब से आप देख लेंगे। इतना तो आप ज़रूर समझते हैं, क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आता होगा। तो आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आप सोल्व करने की ट्राई करिए। अगर दिक्कत है तो वीडियो को देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।